नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आप सबका अपना सरबजोत सिंह ग्रोवर अवेक एंड अलाइव फाउंडेशन के लिए, और आज हमारे साथ हैं हमारे पहले होप क्रूसेडर सरबजीत सिंह गुजराल। होप क्रूसेडर क्या होता है कि कोई अगर किसी से कोई उम्मीद लगा ले और वो उसकी उम्मीद को पूरा करने के लिए संघर्ष करे, उसको बोला जाता है होप क्रूसेडर। और सरबजीत सिंह जी हमारे पहले होप क्रूसेडर हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। देखो, अब कल हमारे पास एक केस आया था, वो भी सरबजीत सिंह जी के थ्रू ही आया था। इनफैक्ट केस 2-3 दिन से आ रहा था, पर कल हमने उसके ऊपर काम किया। सुबह जो है पहले डिस्पेंसरी में लेके गए सरबजीत सिंह जी। एक अमरजीत सिंह नाम के व्यक्ति हैं जो होमलेस हैं, और वेस्ट दिल्ली के अंदर तिलक नगर एरिया में ना एक तिलक विहार कॉलोनी पड़ती है, वहाँ पे वो फुटपाथ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनको इनकी नज़र में आया, इन्होंने डिस्कस किया, मतलब हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया, तो हमने सोचा कि उनका एक इलाज कराया जाए, क्योंकि उनका जो पैर है वो बुरी तरह से जख्मी और बहुत बुरी हालत में है। सरबजीत सिंह जी के साथ साथ उस काम में साथ दिया ये हमारे विनय श्रीवास्तव जी ने, और ये भी सुबह उन्हें लेकर हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे जो पॉली क्लिनिक बना हुआ है वहाँ गए, और उसके बाद फिर वहाँ से प्राइमरी उनका जो थोड़ा बहुत इलाज हो सकता था वो करवा कर उनको दिखाकर, और उसके बाद दोपहर के बाद सरबजीत सिंह जी उनको लेकर दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल जो कि हरिनगर एरिया में पड़ता है वहाँ गए। सिर्फ इस जो वीडियो को बनाने का रीज़न है ना, वो ये है कि हम जानना चाहेंगे कि इनके पास वो केस कैसे आया, क्या उस पर अभी तक हम कर पाए हैं, क्या आगे होना है, और आप लोग कैसे हेल्प कर पाएंगे। सरबजीत सिंह जी, आपके पास वो जो केस है वो कैसे आया? देखिए, मैं कई दिनों से ऑब्ज़र्व कर रहा था, वो मुझे कई बार ऐसे आते जाते हुए दिखाई दिया करते थे। मेरा वर्कशॉप है तिलक विहार में बैटरी रिक्शा रिपेयर का, तो उसके पास में भी वो कई बार लेटे हुए मिलते थे। तो दिन के टाइम में वो जब लेटे हुए मिलते थे तो मेरी की जिज्ञासा होने की वजह से मैं उनसे पूछता था, भी आप यहाँ क्यों लेटे हुए हैं? तो वो कहते थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरे पैर में ज़ख्म हुआ है और मुझे इलाज की ज़रूरत है। तो आपको कैसे पता लगा कि वो होमलेस हैं, और कैसे, मतलब हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट? मुझे इस तरह से पता चला कि वो रोज़ मेरी वर्कशॉप के बाहर ही, जिस समय भी मैं वर्कशॉप पे जाता था तो वो वहीं मिलते थे मुझे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी कोई फैमिली है या क्या बात है कि आप यहीं पर ही रहते हैं ज़्यादा टाइम? तो वो कुछ ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे मुझे। फिर मैंने, हमारे यहाँ चाय वाला है एक भरत, हमने उनसे बात की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जैसे आपने वो फोटोग्राफ्स शेयर करी थी, मैं आप लोगों के साथ ये फोटोग्राफ्स आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, कि उनकी हालत इतनी हो गई है कि उनके पैर में एक तरह से पूरा सूज गया है। अभी उसका इलाज हमारे को करवाना था, तो उसका इनिशिएटिव भी इन दो लोगों ने लिया। कल वो उनको लेके एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है यहाँ पे तिलक विहार में ही, जो कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का प्राइमरी, क्या बोलते हैं उसको, आम आदमी वट क्या, पॉलीक्लिनिक, हाँ पॉलीक्लिनिक है, जो कि एक डिवीजन है उसी दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल की। तो प्राइमरी चेकअप उनका वहाँ करवाया। तो वहाँ पे क्या उन्होंने बोला आपको? नहीं, हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला उनसे, और हमें डर था कि भाई इनके कागज़ पूरे नहीं हैं अमरजीत सिंह जी के, कि क्या पता वो हमें अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जिसने पर्ची बनानी थी उसने कोई ऐसी बात नहीं करी फ्रंट बट वाली। उसने उनकी उम्र पूछी, उनका नाम पूछा, और तुरंत उसने हमें पर्ची बना के दे दी। इससे हमारी हौसला अफजाई हुई, और श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ थे उस समय, तो और भी मेरी हौसला अफजाई हुई, मेरी हिम्मत बंध गई कि भी मैं सोच रहा था कि भी क्या होने वाला है। फिर उसके बाद में हम डॉक्टर के पास गए जो यहाँ के लोकल डॉक्टर हैं। तो उन्होंने हमें पहले आगे से उन्होंने उनका ज़ख्म देखा और उन्होंने उसको तुरंत रेफ़र कर दिया सर्जरी, ओपीडी, मतलब जो उनसे बड़े डॉक्टर उसी दिन आए हुए थे कल। और वहीं पॉलीक्लिनिक में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो भी आए हुए थे। उनका पर्टिकुलर डे होता है वीक में, उसी दिन आते हैं वो। तो वो डॉक्टर मेघना नारंग, जो कि ऑर्थोपेडिक्स की बड़ी डॉक्टर हैं। तो उन्होंने वहाँ पे फिर उनका जो प्राइमरी क्या इलाज किया, सफाई तो फिर उन्होंने उनका जख्म दोबारा से देखा, और उन्होंने हमें और इनकरेज किया कि उन्होंने कहा कि भाई इनकी जो तकलीफ़ है काफ़ी बड़ी हुई है, तो इसमें पस भी है, और हो सकता है कि मैगॉट्स वो होते हैं कीड़े से, तो वो भी हो, और सूजन थी काफ़ी उसमें।
तो इस वजह से यहाँ पर जो ड्रेसिंग का जो प्रोविज़न है वो ड्रेसिंग ठीक इनके लिए नहीं है, इनको दीनदयाल अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद आप दोपहर को इनको दीनदयाल हॉस्पिटल लेके गए और आपने ये सोचा कि चलो इमरजेंसी में लेके चलते हैं। वहाँ पे आप जैसे बता रहे थे कि क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही इतनी सारी है तो वहाँ पे भी बहुत सारी लाइनें लगी हुई थी। तो वहाँ हम जब पहुँचे तो एक और अच्छी बात हो गई कि हम उनसे एक दिन पहले भरत जी ने हमें फ़ोन नंबर दिया था, तो उनकी जो बेटी हैं उनसे हम कांटेक्ट बनाने में कामयाब हो गए थे, तो वो भी आ गई उस समय और वो भी चली गई हमारे साथ दीनदयाल अस्पताल। और वहाँ जा कर के जब हम इमरजेंसी के सामने उतरे तो वहाँ हमने देखा तो बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी, ओपीडी जैसे लग रहा था वातावरण इमरजेंसी में। तो फिर हम सोचने लगे कि भाई आज तो लगता है नंबर शाम को जाके आएगा, 3-4 घंटे लग जाएंगे लाइन में ही, तो कैसे किया जाए अब। तो फिर उस समय फिर हम हेल्प के लिए कोशिश कर रहे थे कि भाई इनकी उम्र ज़्यादा है, 60 साल है, और तो कुछ तो एंड ऑफ द डे वो डॉक्टर्स ने वहाँ देखा उनको? हाँ, उस समय हमें डॉक्टर ने तुरंत देख भी ली, मतलब हेल्प कर दी डॉक्टर ने, सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमें मदद करी, तो उसकी वजह से हमारा नंबर जल्दी आ गया। और फिर डॉक्टर ने देख लिया और डॉक्टर ने हमें ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भेज दिया हमारे सर्जरी डिपार्टमेंट जो है, जो इमरजेंसी के साथ जुड़ा हुआ है, उनका विंग जो है, मतलब ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने हमें भेज दिया। हम वहाँ चले गए, वहाँ पे भी देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि इसमें पहले तारपीन का तेल डाला जाएगा और जो मैगॉट्स वगैरह हैं वो निकालने पड़ेंगे और धूप में बैठना पड़ेगा 1-आध घंटा जाके, तो उसके बाद में फिर ये जो मतलब ये सारा प्रोसेस करते हुए शाम को आपको कितना टाइम लगा? 5:30 बज गए जी हमारे को, बहुत 5:30 से भी ज़्यादा ही हो गया, 5:45 तक चले गए। और उसके बाद में फिर हमने दवाइयाँ ली, उन डॉक्टर ने, सेम मेघनाथ नारंग जी ने हमारे को दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब करके दी। और अनबिलीवेबल बात जो आउटस्टैंडिंग ये है कि हमें उस समय वहाँ से दवाइयाँ मिल भी गई। ग्रेट। तो ये दवाइयाँ जो ली थी ये जो हॉस्पिटल की इन हाउस डिस्पेंसरी है वहाँ से ली थी या जो औषधि केंद्र बनता है जहाँ से? नहीं, वहाँ इन हाउस प्रोविजन जो है वहीं से हमको इन हाउस ही दवाइयाँ मिल गई? हाँ जी। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात आप बता रहे हो। इनफैक्ट अब यहाँ पर आकर ना हम आप लोगों से ये अपील करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा चलने वाला है। आई एम नॉट श्योर कि कितने हमारे को जो सपोर्ट है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिलने वाली है, क्योंकि मेडिसिन भी चाहिए और उनको एक रिहैबिलिटेशन भी हमें करना है। बहुत बड़ा टास्क है, आप लोगों की सहायता की बहुत ज़रूरत है। आप लोग आगे बढ़ के आएँ और इस मुहिम में जैसी हेल्प आप हमारी कर सको, आपके पास कोई नॉलेज है कि हम कैसे इनको इलाज करा सकते हैं, आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा आ रहा है, ईमेल एड्रेस आ रहा है, आप हमें कांटेक्ट कीजिए। लेट्स हेल्प दिस पर्सन सर्वाइव। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यार, आपका सहायता बहुत ज़्यादा चाहिए, राइट? सो मिलजुल कर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए मिलजुल कर, ये एक नया टास्क, ये इनफैक्ट ये एक टास्क है हमारे लिए जिसको हम किसी की रिहैबिलिटेशन और किसी, क्योंकि ही इज़ अ होमलेस पर्सन, यू नो, इफ़ यू नो समवन हु कैन गिव देम एनी सॉर्ट ऑफ रेसिडेंशियल हेल्प, जैसे एक ओल्ड एज होम होते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमने ना कभी कांटेक्ट किया कईयों को, तो कई तो बहुत सारे जैसे पैसा मांगते हैं, वो पेड हैं, एंड वी आर एक्चुअली न्यू टू दिस एंड दिस इज़ अ न्यू टास्क फॉर अस। तो आप इसमें हमारी ये भी हेल्प कर सकते हैं। कोई इनको कुछ अगर काइंड हेल्प करना चाहे, वी आर नॉट आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम यू, बट आपके पास इंफॉर्मेशन भी है कि इनका हम हेल्प कैसे कर सकते हैं, आप आगे आइए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। हम आपकी कॉल और ईमेल की वेट करेंगे। जल्दी ही दोबारा एक और नई वीडियो के साथ दोबारा आते हैं। अवेक एंड अलाइव फाउंडेशन को आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।